गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम चलिए अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन है आपका इनटू फंक्शन। यहाँ लिखे हैं कि ये फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट इवन ए सिंगल एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज इन ए। मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए सेट बी का जिसका प्री इमेज ए में नहीं हो। चलिए तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम लोग दो सेट लेते हैं ए और बी, और यहाँ पे भी दो सेट लेते हैं ए और बी। ठीक है, चलिए दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये पहला हो जाएगा और ये आपका दूसरा हो जाएगा। इसका नाम ए बी दे देते हैं, है ना, तो इसका भी नाम ए और बी दे देते हैं। इसके एलिमेंट यहाँ पे हम 1 2 3 लिख देते हैं, और इसके एलिमेंट यहाँ पे ए बी सी और डी लिख दे रहा है। इसका एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं, और इसका एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे आप ए बी सी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम लोग इसको ऐसे मिलाते हैं। पहले हम लोग ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे, बाद में पहले इसके खींच लेने दीजिए एरो डायग्राम, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि इनटू फंक्शन यह कैसे है या नहीं है, तो क्यों नहीं है इसको समझेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, इस फंक्शन की बात करते हैं, यह इनटू है कि नहीं, तो बिल्कुल इनटू है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है, एक एलिमेंट डी ऐसा है जिसका प्री इमेज इसमें नहीं है। दैट मीन्स यह इनटू फंक्शन है। अच्छा, आपसे पूछे कि क्या ये 1 1 है, तो बिल्कुल यह 1 1 है, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट का इमेज इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यह भी इनटू फंक्शन है। क्यों इनटू फंक्शन है? क्योंकि यहाँ देखिए सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज ए में नहीं है, इस ए सेट में उसका प्री इमेज नहीं दिख रहा है। डेट मीन्स यह भी इनटू फंक्शन है। लेकिन यह मेनी वन भी है, मेनी वन फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ देख रहे 3 एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जा रहा है। डेट मीन्स यह मेनी वन फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है। आपसे पूछे कि क्या कोई इनटू फंक्शन अनटू हो सकता है, तो यह बिल्कुल, यह कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनटू फंक्शन में हम देखते हैं कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। लेकिन अनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एक सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज ए में होना चाहिए। तो ये कभी भी इनटू फंक्शन अनटू फंक्शन नहीं हो सकता है, या अनटू फंक्शन इनटू फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन इनटू 1 1 हो सकता है, इनटू मेनी वन भी हो सकता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल में, क्लियर हो गया। चलिए अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले फंक्शन से बढ़ने से पहले एक और चीज इसमें जानने लायक है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, एक सिंपली ध्यान रखना कि अगर f इंटू फंक्शन है, फंक्शन f इंटू फंक्शन है, तो लिख सकते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई, जो रेंज होगा ना, रेंज ऑफ फंक्शन होगा, रेंज ऑफ जो फंक्शन होगा वह प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट होगा बी का जो रेंज होगा, यानी कि यह रेंज है, इसके रेंज ए बी सी है। तो यहाँ पे अगर बात करें ए बी सी इसके, तो ये जो है प्रॉपर सबसेट हो रहा है ना ए बी सी डी का। ये प्रॉपर सबसेट में हम लोग क्या पढ़े कि इसके सारे एलिमेंट इसमें हो, लेकिन कम से कम इसमें एक ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें ना हो। तो ये आपको यहाँ से एक क्लू भी निकल रहा है कि रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वह प्रॉपर सबसेट होगा बी का, जब वह इनटू फंक्शन हो तब। यहाँ पे भी देख लो, ये रेंज है ए और बी, तो ये ए और बी जो है प्रॉपर सबसेट, ए बी वाला सेट जो होगा वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कि नहीं, इन तीनों का, इन तीनों का, यानी होल सेट बी का हो जाएगा कि नहीं प्रॉपर सबसेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला फंक्शन हम लोग देखेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ आप बहुत ही इसका सिंपल डेफिनेशन हम लिए है कि ए 1 1 अनटू फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव और ए 1 to 1 correspondence। ठीक है, एक फंक्शन बाइजेक्टिव कब कहलाता है, जब वह 1 1 हो और अनटू हो। 1 1 और 1 2 हो जाएगा तब उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या और 1 to 1 correspondence, 1 to 1 correspondence फंक्शन भी कह सकते हैं, या बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन समझ गया कैसे फंक्शन कहेंगे, कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और अनटू भी है तो वो आपका बाइजेक्टिव हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एक सेट ए लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं। अभी सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, आगे हम लोग ऐसे ऐसे डीपली पढ़ते जाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ देखिए इसका एलिमेंट देते हैं ए बी सी डी। अब इसको हम लोग एरो डायग्राम में बना रहे हैं ना जी, चलिए इस तरह से मिला देते हैं।
अब आपको पूछा जाए कि यह 1 1 2 है, तो आप कहिएगा कि सर बिल्कुल 1 1 भी दिख रहा है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, ए के हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज दिख रहा है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ पे देखिए अनटू होने के लिए तो इसमें सेट बी में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है, दैट मीन्स ये 1 1 भी है और अनटू भी है, दैट फॉर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ लिख सकते हैं इसको, अगर फंक्शन एफ नाम देते हैं हम, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए इस चैप्टर में मुख्य रूप से आपको दो तीन ही चीज ध्यान रखना है, एक 1 1 फंक्शन, अनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन, यही मेन आपका टॉपिक है। जैसे पिछले चैप्टर में था ना जी, रिलेशन में पढ़ रहे थे, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसी तरह इसमें भी ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। इन्हीं सबका ज्यादा यूज है, वैसे तो सबको सब चीज याद रखना है, लेकिन इनका ज्यादा यूज है। तो चलिए अब हम लोग एक बाइजेक्टिव फंक्शन की जांच करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है रियल टू रियल, रियल नंबर से रियल नंबर में, और इसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए तो ये आपको चेक करना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो पहले आपको क्या देखना होगा कि ये 1 1 है कि नहीं, और फिर अनटू है कि नहीं। 1 1 और अनटू दोनों हो जाएगा तो आपका यह बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, समझ गए। तो पहले 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए याद है आपको बताए थे, मान लेना होगा कि लेट एफ एक्स वन बराबर, यहाँ आपका ये चीज काम आने लगा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन और एक्स टू जो होगा वह बिलोंग करेगा इसके डोमेन में, यानी आर में, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह x1 रख देंगे फंक्शन में, तो हो जाएगा 3x1 प्लस 5, और इधर हो जाना है 3x2 प्लस 5, 5 5 को काट देना है, 3x1 बराबर में 3x2, 3 3 भी कट जाएगा, यानी x1 बराबर x2, x1 बराबर x2, देयरफॉर f इज 1 1, फंक्शन f जो है आपका क्या है 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। अब चलते हैं अनटू के लिए बात करते हैं। अनटू के लिए आपको क्या करना होगा, लेट y बराबर एफ एक्स, हर कंडीशन में यही दोनों काम करने हैं, 1 1 और अनटू पूछेगा तो जब भी हमेशा यही आपको काम करना होगा, y बराबर एफ एक्स, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 5। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, ये आके इधर घटेगा 3 आएगा भाग में, तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 5 बटा 3। इसका रियल वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू रियल होगा कब, व्हेन y बिलोंग्स टू r। अगर y की जगह कोई रियल नंबर रखते हैं तो x का भी रियल नंबर यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ y की जगह कोई भी रियल नंबर रखिएगा तो इसको सॉल्व करने पे कोई रियल ही ना वैल्यू आएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इज अनटू। तो देयरफॉर या हेंस एफ एक्स इज बाइजेक्टिव फंक्शन। यह क्या हो गया, यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों बाइजेक्टिव है, क्योंकि यह 1 1 है और अनटू है, इसलिए यह बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग अगला फंक्शन देखेंगे जो आपके अलग है, ये कुछ हटके है, उन सबसे अलग है, कांस्टेंट फंक्शन। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ए से बी में कोई फंक्शन एफ जो है कांस्टेंट फंक्शन कब कहलाता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट हैज द सेम इमेज इन बी, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज जो है वह सेम हो बी में, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, आप एक और दूसरे तरीके से समझो, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन कब होता है कि ए के हर एक एलिमेंट का सेम इमेज हो बी में, तब वह कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एक और इसका डेफिनेशन हो सकता है ऐसे कि ए फंक्शन एफ ए टू बी is said to be constant function, is said to be constant function if f x equal to a, स्मॉल ए देते हैं, फॉर ऑल x belongs to a, समझ गए। और यहाँ क्या है, वेयर a is constant, a आपका क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका जो कहलाएगा या क्या होगा, यह कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब यहाँ मीनिंग समझिए, ठीक है। मान लेते हैं एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। और एक फंक्शन f है जो a टू b में डिफाइन है, किस तरह से, तो हम मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3।
अब हम लोग और यहाँ क्या देते हैं कि x किससे बिलोंग कर रहा है, उसके डोमेन से। चलिए, तो अगर आप इसके डोमेन से यानी ए सेट से कोई भी वैल्यू रखते हैं, यानी कि 1 रखोगे f1 तो इसका 3 आएगा, f2 भी रखोगे ना तो 3 ही आएगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा क्योंकि x है ही नहीं वहां पे उसके साथ। 3 रखेंगे तो 3 ही आएगा, 4 रखेंगे तो f4 क्या होगा, 3 ही होगा, f5 रखेंगे तब भी आपका 3 ही आएगा। डेट मीन्स एफ एक्स बराबर 3 जो आपका हुआ कांस्टेंट फंक्शन हुआ, क्योंकि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द सेम इमेज इन बी, सेम इमेज हो बी में, है ना। अगर आपको इसको ऐसे डिनोट कर दे, ऐसे हम लोग एरो डायग्राम से इसको दिखाना चाहें और फिर इसके फंक्शन के बारे में आपसे पूछे, कांस्टेंट फंक्शन तो है ही, अच्छा और पूछे दूसरा चीज तो इसमें क्या बताओगे आप, अभी देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा इसमें लिखते हैं 2 3 4 5, यही ना है। अच्छा यहाँ पे इसके अनुसार इसके अकॉर्डिंग में क्या करोगे, 1 को भी 3 से मिलाओगे, 2 को भी 3 से, 3 को भी 3 से, 4 को भी 3 से और 5 को भी 3 से, यानी इस तरह से हर एक का एक ही इमेज हो जा रहा हो, हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो जा रहा हो, दैट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन है। और एक और फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन भी दिख रहा है, मेनी वन फंक्शन भी दिख रहा है, यानी आप ध्यान रखोगे कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ए मेनी वन फंक्शन, ऐसे भी आप कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ में आ गया होगा। यानी सिंपली बात करें कि बराबर में जब कोई कांस्टेंट होगा ना किसी फंक्शन में, 2 4 8 10 कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। द फंक्शन आई, आपको पता है आइडेंटिटी को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और बेस में ए देने का मतलब ये सेट ए के लिए कह रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन आई है, बेस में ए है, ए टू ए, यानी कि यहाँ देख रहे हैं ना, डोमेन भी इसका ए ही है और को डोमेन भी ए ही है, डोमेन और को डोमेन ए है। एक्चुअल में आप जान लो कि डोमेन भी ए ही होगा और रेंज भी ए ही होगा, इसका रेंज भी वही आएगा, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, चलिए यहाँ आई ए किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, आई ए एक्स, यानी कि ये एक फंक्शन है, किस तरह से, देखिए जरूरी नहीं कि आई ए से ऐसे ही डिनोट करें, आप एफ एक्स भी लिख सकते हो, सिंपली एफ एक्स बराबर एक्स भी होगा, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। देखिए कहने का मतलब कि जो आपका डोमेन होगा वही आपका रेंज आएगा, जो आपका डोमेन होगा वही आपका रेंज आएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स कोई फंक्शन है और एक्स बिलोंग्स टू ए और ए कोई सेट दिया है यहाँ पे कि ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ फंक्शन ये ए टू ए में ही होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ए टू ए, यानी कि अगर रियल नंबर में है तो रियल टू रियल होगा, नेचुरल नंबर में है तो नेचुरल टू नेचुरल होगा, ठीक है। तो ये चीज देखिए यहाँ पे समझिए, अगर मान लो आप 1 रखोगे, 1 उसमें है ना जी, तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, 3 रखोगे तो 3 ही आएगा, देख रहे हैं ना, 4 रखोगे तो 4 ही आएगा, देख रहे हो ना। यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि डोमेन भी आपका ये हो जा रहा है, यानी 1 2 3 4 और रेंज भी आपका 1 2 3 4 और को डोमेन भी यही होगा, समझ गए। तो आइडेंटिटी फंक्शन में बराबर में x दिया होगा, एफ एक्स बराबर x और x बिलोंग्स टू a, जो भी दिया हो। और यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे रियल टू रियल दे दिया हो, फंक्शन कह रहा है रियल टू रियल में है, रियल टू रियल में है, तो वहां लिखिएगा भैया एफ एक्स बराबर x और x बिलोंग्स टू r, बस वहाँ ये क्या देता है, ये डोमेन को यहाँ उठा के यहाँ पटक देता है, आपको और कुछ ध्यान नहीं देना है। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी समझ में आया, यानी कि जो आप रखोगे वही आपके इमेज में भी आएगा, जो एलिमेंट होगा उसका इमेज भी वही होगा, या जो प्री इमेज होगा उसका जो एलिमेंट जो आपके वैल्यूज आएंगे उसका प्री इमेज भी वही होगा, यानी यहाँ दोनों जगह सेम होगा, यानी यू कहे तो डोमेन और रेंज सेम ही होंगे, तब वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। सिंपल में भी याद रखते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स के फॉर्म में होगा तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं। टू फंक्शन एफ एंड जी हैविंग द सेम डोमेन डी, यहाँ दो फंक्शन है एफ और जी जिसके सेम डोमेन कौन है, डी है, दोनों का डोमेन क्या है, डी है, आर सेड टू बी इक्वल इफ एफ एक्स बराबर जी एक्स, यानी एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स के वैल्यू के बराबर हो, कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी, यानी कि ये एक्स जो बिलोंग करेगा दोनों के डोमेन, यानी दोनों के सेम डोमेन डी है ना जी, उससे ये बिलोंग करेगा एक्स, और उसके लिए एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स के हर एक जो डोमेन में उसमें मिल जाएंगे उस सारे वैल्यूज के लिए एफ एक्स जो हो जी एक्स के इक्वल हो। ये एफ एक्स जी एक्स फंक्शन इक्वल जरूरी नहीं है,
एफ एक्स और जी एक्स दिखने में इक्वल नहीं होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एक्स के हर एक वैल्यू यानी उसके डोमेन के लिए ये दोनों के वैल्यूज इक्वल हो तब वो इक्वल फंक्शन होगा। अब इससे एग्जांपल से समझिए, मान लेते हैं आपके पास कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट है 0,2, ठीक है। अब एक सेट बी लेते हैं, देखिए इसका कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन f है जो a टू b में है, एक फंक्शन जहां दिखाया जा रहा है कि f(x) इक्वल टू है 2x + 1, ये इस तरह से डिफाइंड है। और एक फंक्शन g ले लेते हैं, जैसे कि आपके ऊपर कह रहा है, ये भी a टू b में ही, क्योंकि दोनों का डोमेन सेम रखना है, दोनों का डोमेन सेम रखना है, देख रहा है ना, सेम डोमेन, दोनों फंक्शन का डोमेन सेम है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं gx बराबर में x² + 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये भी हम लोग माने हुए हैं, ये दो फंक्शन है। अब ये आपको दिखने में इक्वल दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है, ये 2x + 1 है, ये x² + 1 है। ग्राफ भी बनाएंगे दोनों का तो भिन्न भिन्न बन सकता है, अगर इसको नहीं देखा जाए तो, a और b के वैल्यू को नहीं देखा जाए तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यह लिखे हैं कि दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब उनका डोमेन सेम हो, दोनों का डोमेन सेम है। कब इक्वल होंगे, जब उनके उस डोमेन पे के हर एक वैल्यू पे वो दोनों भी इक्वल हो जाए। चलिए अब देखते हैं, अगर हम कहें इसके डोमेन यानी इसमें क्या क्या है, 0 और 2 है, x का वैल्यू यहाँ 0 और 2 है, इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू 0 और 2 है, ठीक है। चलिए तो 0 और 2 है, यहाँ लिख देते हैं ये भी कि x बिलोंग्स टू a, यहाँ भी लिख देते हैं x बिलोंग्स टू a। तो आपसे पूछा जाए कि f0 का वैल्यू बताइए, तो आप लिखोगे 2 × 0 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहे g0 का वैल्यू निकालो, यानी इसमें 0 रखोगे, यानी 0 का स्क्वायर + 1, यानी इसका भी +1। तो यहाँ देख रहे हैं f0 जो है g0 के बराबर है, जब हम लोग x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर रखते हैं 0, जो कि बिलोंग कर रहा है a से। उसी तरह से हम लोग दूसरा इसका 2 है, तो f2 निकालिए, f2 निकालिए, यानी कि हो जाएगा 2 × 2 + 1, 2 2 4 + 1 5। अच्छा, g2 निकालिए, यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, यानी ये भी 5 आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं f2 भी बराबर है g2 के, और a का, तो जब x बराबर हम लोग रखे हैं क्या 2, और 2 क्या है a से बिलोंग कर रहा है, तो a के हर एक वैल्यू के लिए, a के हर एक यानी 0 और 2 के लिए ये भी बराबर हो जाए और ये भी बराबर हो जाए, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल फंक्शन है। दिखने में ये अलग लग रहे हैं लेकिन ये इक्वल फंक्शन है। तो इक्वल फंक्शन के लिए क्या ध्यान देना होगा कि दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होने चाहिए और उन डोमेन्स पे उनके वैल्यूज भी इक्वल होने चाहिए, तब वो इक्वल फंक्शन होगा। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते इसमें। ऐसे तो बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन भी आपको पढ़ने हैं जो कि क्लास 11th में ही हम पढ़ा चुके हैं, तो जिन लोगों को दिक्कत हो 12th में वो जाके पहले 11th का फंक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ ले ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए तो एक्सरसाइज 2A पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन ए फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज क्या होता है ये भी बताना और गिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी देना। तो ये आप लोग कर लोगे, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। हम लोग शुरू में एग्जाम्पल देखे हैं, डिफिनीशन देखे हैं, डोमेन रेंज सब देखे हुए, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या है, मेनी वन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है। तो ये सारे हमने डेफिनेशन देख लिए थे, सबके एग्जाम्पल भी दिखे थे, तो कुछ एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है और इसको डिफाइन भी कर देना है। तो आप लोग ये कर लोगे, ये भी आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन विच इज 1 1 बट नॉट अनटू। 1 1 हो जाए लेकिन अनटू नहीं हो, 1 1 हो लेकिन अनटू नहीं हो। तो 1 1 और अनटू आपको बता चुके हैं, आपको क्लियर है सब कुछ। यहाँ पे हम लोग सीधे एग्जाम्पल लिख देते हैं। ए सेट है, एक बी सेट है, इसका एलिमेंट हम लोग 1 2 3, कोई भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, 1 से 2 से बी 3 से सी। देखो तो ये 1 1 दिखने लगा, 1 1 है और अनटू नहीं है। अनटू क्यों नहीं है, क्योंकि डी का प्री इमेज इसमें नहीं है, डी का प्री इमेज इसमें नहीं है, डेट मीन से अनटू नहीं है। तो 1 1 हो गया। दूसरा 1 1 एंड अनटू दोनों हो जाए तो करना क्या है जी, इस डी को खाली हटा दे, यही बाकी उतार दे, तो आपका 1 1 एंड अनटू दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए तो इस तरह से भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। 1 2 3 यहाँ लिख देते हैं ए बी सी, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से एरो डायग्राम से भी बना सकते हो और बिना एरो डायग्राम के भी बना सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए इस तरह भी लिख के ना सिखा देते हैं। जैसे ऐसे एग्जांपल की बात करें तो इसको देखो ना, आप लिख लो कोई फंक्शन f है,
n टू n, नेचुरल टू नेचुरल पे, और एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस 3। ये हमने एग्जांपल देखा था ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो यह आपका 1 1 हुआ था, हमने प्रूव किया था। यह 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है, 1 1 है अनटू नहीं है, बट नॉट अनटू। 1 1 है लेकिन अनटू नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अब चलिए इसकी बात करें, तो अगर इसमें देखा जाए सेकंड में कह रहा है 1 1 भी और अनटू भी, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे फंक्शन एफ रियल टू रियल, और यही वाला एग्जांपल दे दे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, समझ गए। तो ये आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल 1 1 भी है, 1 1 भी है एंड अनटू फंक्शन भी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में कह रहा है कि नाइदर 1 1 और नॉर अनटू, ना ही 1 1 हो और ना ही अनटू हो। इसके लिए तो वैसे तो आप लोग बहुत सारा एग्जांपल देख चुके हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फंक्शन f है रियल टू रियल, एफ एक्स बराबर दे दे एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r, तो ये 1 1 भी नहीं होगा और ना ही अनटू होगा। देख लो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेट चले पहले 1 1 चेक कर लेते हैं, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे रखोगे आप, तो यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा x2 का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा इधर रूट लगेगा, x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2। तो यहाँ x1 बराबर x2 नहीं हुआ, यहाँ प्लस माइनस भी आ गया, है ना। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट 1 1, यह 1 1 नहीं है, यह 1 1 नहीं है। अब देखते हैं चार, है ना। अब अनटू के लिए चेक कर लेते हैं, लेट y बराबर एफ एक्स, यानी कि यहाँ लिख दोगे y बराबर एक्स स्क्वायर, y x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, रूट अंडर y प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर जाके इधर रूट लगेगा ना। अब देखिए ये रियल नंबर हमेशा नहीं होगा जब y बिलोंग्स टू r। अगर y का वैल्यू यहाँ रियल रखे तो ये हमेशा रियल नहीं होगा। अगर मान लीजिए y का कोई निगेटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव रियल नंबर ले लेते हैं, इसका रियल आएगा, अंदर रूट के अंदर माइनस आ जाना मतलब वो तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना जी। तो अगर y बिलोंग्स टू रियल नंबर निगेटिव का हो गया तो ये आपका रियल नंबर नहीं हो पाएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट अनटू, ना ही ये 1 1 है और ना ही अनटू है, समझ गए। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि 1 1 सॉरी अनटू बट नॉट 1 1, मतलब अनटू फंक्शन हो लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं हो। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू दिया है एक सेट 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, और एक सेट बी दिया है जिसमें एलिमेंट आपका हम ले लेते हैं सिर्फ, यहाँ पे एलिमेंट हम लोग लेते हैं, क्या एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए इसके एलिमेंट सिर्फ 5 है, ठीक है, ये मान लेते हैं। और हम लोग यहाँ लिखते हैं कोई फंक्शन f जो है a टू b में है, और यहाँ दिया है कि एफ एक्स बराबर है जो वो है 5 है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे आप कुछ भी रखो, 1 रखो 5 आएगा, 2 रखो 5 आएगा, 3 रखो 5 आएगा, 4 रखो 5 आएगा, 4 रखोगे तब भी 5 ही आएगा। यानी कि अगर इसको बनाना चाहोगे एरो डायग्राम से इस तरह से, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि सेट ए है, यह सेट बी है, इसका एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ इसमें सिर्फ 5 है। तो हम लोग कैसे मिलाएंगे इसको, 1 के साथ 5 को, 2 के साथ 5 को, 3 के साथ भी 5 को, और 4 के साथ भी 5 को। तो आपको इसमें क्या देखने को मिला, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिला कि B के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें है। तो B में एक ही एलिमेंट है और इसका प्री इमेज इसमें है, ठीक है, 1 2 3 4 इसका प्री इमेज है ना जी, 1 2 3 4 प्री इमेज है। तो ये आपका अनटू हो गया, लेकिन ये 1 1 नहीं है क्योंकि हर एक का सेपरेट इमेज नहीं है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है लेट f एक फंक्शन है r टू r में, रियल टू रियल में, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ एक्स के 3 वैल्यूज यहाँ पे दिए हैं। अब कब कब सबके लिए अलग कंडीशन है, जब x का वैल्यू 2 से -2 से छोटा हो, लेस देन -2 होगा, तब वहाँ एफ एक्स की जगह आपको लेना होगा 2x प्लस 3, और जब x का वैल्यू -2 के बराबर और -2 से बड़ा हो और 3 के बराबर और 3 से छोटा हो, तो आपको वैल्यू लेना है एफ एक्स का x स्क्वायर -2। अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा हो तो एफ एक्स की जगह ये लेना है। तो अब इसी
आधार पे, इन्हीं के बेस पे हमें इनके वैल्यूज निकालना है। पहला कह रहा है F2, 2 कहाँ लाई करेगा, पहले आप ये देखो 2 किस में लाई करेगा, तो 2 इसमें लाई करेगा सेकेंड वाले में। -2 से -2 के बराबर है और -2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है और 3 के बराबर है, तो इसी के बीच में ना होगा 2, यानी कि इसमें रख दोगे 2, इस फंक्शन में रखोगे 2, यानी कि हो जाएगा इसमें रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 यानी 4 - 2 आ जाएगा आपका 2। क्लियर है यहाँ से आंसर। चलिए सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में कह रहा है F4, सेकेंड नंबर F4, तो 4 जो है आपका 3 से ग्रेटर है, यानी कि इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 3 से ग्रेटर है ना 4, x का वैल्यू 3 से ग्रेटर है यानी इसमें रखेंगे। 3 × 4 - 1 12 - 1 11। क्लियर है। तीसरा देखो F-1, तो -1 जो है -1 इसके बीच में होगा, यही ना होगा, -2 से -3 के बीच में ही ना आएगा जी। चलिए यानी कि इसी में रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर +1, 1 में से 2 गया -1, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कह रहा है F-3, F-3, तो -3 क्या है, तो -3 जो है -2 से छोटा है, यानी इसमें रखेंगे। 2 × -3 + 3 -6 + 3 यानी कि -3। क्लियर है, आंसर आ गया आपका सबका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है सो दैट द फंक्शन f रियल टू रियल f(x) = 1 + x² इज मेनी वन इंटू, यानी यह मेनी वन भी है और इंटू फंक्शन भी है। चलिए इसको देखते हैं। हम लोग अगर किसी भी रियल नंबर की बात करें, इसका डोमेन रियल है यानी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप मान लो -1 रखते हो तो 1 + -1 का स्क्वायर, 1 + 1 यानी कि 2 ही आएगा। अच्छा अगर प्लस में 1 रखोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 1 + 1 यानी ये भी 2 ही आएगा। तो दो का सेम ही इमेज हो जा रहा है, दो का सेम ही इमेज हो जा रहा है। ऐसा बहुत सारा हो जाएगा ना, -2 रखोगे, -2 का स्क्वायर, 1 + 4 5, 2 रखोगे, 2 का भी देखो 1 + 2 का स्क्वायर, 1 + 4, इसका भी 5 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, सेम आ रहा है। हम लोग मेनी वन के लिए यही ना देखे थे जी कि कम से कम 2 और 2 से अधिक, कम से कम 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जाएगा, दैट मीन्स वह मेनी वन। देयरफॉर f(x) इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अच्छा मेनी वन फंक्शन हो गया, अच्छा मेनी वन फंक्शन हो गया, लेकिन अभी आपको दिखाना है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन में जानते हैं कि सेट बी, यानी कि यहाँ पे सेट आर है, यहाँ R to R यानी इसमें R, इस R के किसी ऐसे एलिमेंट का कम से कम ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जिसका प्री इमेज इसमें नहीं हो। तो आप देख रहे हैं कुछ भी रख रहे हैं, माइनस में प्लस में हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर इस रियल नंबर की बात करें तो इसमें आपके निगेटिव वाले भी आएंगे, रियल नंबर तो निगेटिव पॉजिटिव सब होता है ना, तो इसमें निगेटिव वैल्यू का एक भी प्री इमेज इसमें नहीं होगा। फॉर निगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स of codomain R having no pre-image in domain R, डोमेन R में एक भी प्री इमेज नहीं होगा इसके निगेटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में निगेटिव भी आता है, तो वह हमें कम से कम एक होना चाहिए ना। तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे रियल नंबर हो जाएंगे निगेटिव वाला, इन्फिनिटी हो जाएंगे, जिनका प्री इमेज R में नहीं होगा, डोमेन R में नहीं होगा। देयरफॉर f(x) इज इनटू, तो यह फंक्शन मेनी वन भी है और इनटू भी है, ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और आपको बता दें कि मेरे चैनल पे आपको सभी क्लासेस के वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ आप दोस्तों को सबको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक्स।